चीज में नशा है, किसी भी तरह का नशा पाप है। और साथ साथ एक और क्या बताया, एक धन का भी नशा होता है। जो आदमी शराब नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, किसी भी तरह का नशा नहीं करता ना, तो एक नशा है धन का, वो सबसे खतरनाक है। यानी कि अहंकार भी नहीं करना। ये 5 चीजें हैं मोटी मोटी ये बताई गई हैं। फिर उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। जो लोग 5 चीजों का पालन करेगा, पंचशील का पालन करेगा, उसके बाद अगली स्टेज आती है अष्टांगिक। 8 मार्ग बताए हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि। देखो सम्यक दृष्टि, हमारा देखने का तरीका भी, तो कितनी छोटी छोटी बातें बताई भगवान बुद्ध ने। ये बताते हैं देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। देखने के तरीके में भी हिंसा होती है। किसी की तरफ बार बार लंबे समय तक घूर के देखना भी, अब सामने वाला समझ जाता है ये आदमी गुस्से में है। सम्यक दृष्टि। उसके बाद आता है फिर बोलना, वाचा, सम्यक वाचा। वाणी कैसी हो? वाणी मधुर मीठी हो। वाणी हथियार का घाव भर जाता है, टांके भी लग जाते हैं, प्लास्टर भी हो जाता है, पर वाणी का घाव नहीं बचता। वाणी का घाव से ही महाभारत हो गई थी। क्या कहा था द्रौपदी ने? यही तो कहा था भाई अंधे के अंधा ही पैदा होता है। कहानी हो, सच्ची हो, पर इसमें बात यह है अपनी वाणी पर कंट्रोल करो। और इतना भी कंट्रोल ना करो भीष्म पितामह की तरह भाई बैठे रहो, चुप रहो। जब लज्जा उसकी शील भंग हो रहा था तो वो जो इतना बुजुर्ग था वो बोला नहीं, वो बोल जाता तो महाभारत नहीं होती। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए दिए जा रहे हैं। हमने अपनी वाणी पर, घर में झगड़ा होता है पति पत्नी का, सास का, बहू का, वाणी पर ही होता है। जवान बच्चा है, हमें भी समझना चाहिए, माता को भी समझना चाहिए, पिता को भी समझना चाहिए भाई हमें वाणी कैसी हो हमारा। फिर सम्यक बात करते हैं। सम्यक होता है मधुर, सही, एक्यूरेट जिसको बोलते हैं। और भगवान बुद्ध ये बताते हैं साथ साथ, जैसे वीणा, एक तारा, हारमोनियम, जो वाद्य यंत्र होते हैं, वो संगीत जब पैदा होता है उनसे, जब वो ना तो ज्यादा टाइट है ना ज्यादा लूज है। कभी एक तारा बजाते देखा होगा सत्संग में, वो ज्यादा लूज रहेगा तो आवाज नहीं आएगी, ज्यादा टाइट हो जाएगा तो टूट जाएगा। इसलिए मध्य